जी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी के मुतअद्दिद केसेस के हवाले से अहम तरीन इस केस की समाअत शुरू हुई है। खालिद यूसुफ चौधरी की जानिब से अहम तरीन दरख्वास्त लगाई गई थी, उसके ऊपर अदालत की जानिब से अहम बड़ा हुक्म जो है वो जारी किया गया है। बुशरा बीबी और इमरान खान के अहम तरीन केसेस के हवाले से अचानक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से एक अहम तरीन दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी और अब इस दरख्वास्त के ऊपर एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई। दूसरी तरफ इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत इस्लामाबाद की जानिब से इमरान खान को फौरी तौर पर अदालत में पेश किए जाने का भी हुक्म जारी किया गया है। अचानक इमरान खान के केसेस की बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। दूसरी तरफ अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान अहम तरीन बातचीत का जो है वो डिसाइड हो चुकी है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने, अल्लामा राजा नासिर साहब ने ये बात की तस्दीक कर दिया है कि हुकूमती अहम तरीन शख्सियात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की इसी हफ्ते अंदर जो है वो मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की जाएगी। तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बातचीत अब प्रॉपर शुरू हो चुकी है। इमरान खान के एक तरफ केसेस में अचानक दिलचस्पी पैदा हो चुकी है अदलिया के अंदर, अदालतों के अंदर, खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इस वक्त इमरान खान का अल कादिर, इसके अलावा ट्विटर एक्स अकाउंट, बुशरा बीबी की दरख्वास्तों के हवाले से अहम तरीन दरख्वास्तें जो हैं उनकी समाअत होने जा रही है, जिस हवाले से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो स्ट्रेटजी बना रही है। कल बहुत बड़ा इवेंट भी है इस हवाले से भी कि कल अडियाला के बाहर वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी जो है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। उनके साथ उनके काबीना के लोग भी होंगे, पार्लियामेंटेरियंस होंगे, सेनेटर्स होंगे, MNAs होंगे, MPs होंगे और वहाँ पे गेट नंबर 5 के ऊपर धरने देने का ऐलान कर रखा है। और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक बुशरा बीबी और इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल ना किया जाएगा। इस हवाले से सारी सूरत हाल के ऊपर जान लेते हैं हमारे साथी रिपोर्टर जनाब सरदार तैयब से। जी सरदार तैयब, ये बताइएगा कि आज एक अहम तरीन जो है वो दरख्वास्त भी लगाई गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इमरान खान के वकालतनामे जो है वो साइन करवाए जा रहे हैं। कल बुशरा बीबी की बेटी की दरख्वास्त के ऊपर जो है सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल जो है जिसको गिरफ़्तार करने का भाई जज साहब की जानब से हुक्म दिया गया है। और फिर ट्विटर एक्स अकाउंट है, अल कादिर ट्रस्ट केस है। हुकूमती सतह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला वज़ीर आज़म से भी मुलाकातों का जो है वो सामने आ चुकी है। और इससे पहले हम देख रहे हैं असद कैसर के हवाले से कुछ बातें चली थी और उनकी जो है गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी से उनकी मुलाकातें हुई हैं। क्या समझते हैं कि अचानक केसेस लगना और ये सारी सूरत हाल तब्दील हो रही है, इसके हवाले से बताइएगा। लेकिन कल का दिन बड़ा अहम है। कल का एक दिन अडियाला के बाहर जो है वो सुहेल अफरीदी बड़े अरसे बाद 3 माह बाद जा रहे हैं, अडियाला जेल जा रहे हैं। तो कल का बड़ा अहम दिन है। और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान साहब का केस लगा हुआ है, बुशरा बीबी से रिलेटेड एक केस लगा हुआ है जिसमें डिप्टी सुप्रीटेंडेंट को भी यहाँ तलब करने का हुक्म दिया गया है। जिससे अरबाब तार साहब की अदालत में ये केस कल 9 बजे सुबह ये शुरू होगा, जिसमें सलमान अकबर राजा साहब मुबशरा जो बुशरा बीबी की बेटी उनके वकील हैं यहाँ वो पेश होंगे। और उसमें उन्होंने क्योंकि जो पहले हुकूमती जो थे उन्होंने कहा एडवोकेट जनरल क्योंकि नए आए हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे मलिक नवीद साहब वो नए आए हैं तो उन्होंने कहा मुझे अभी इस केस से रिलेटेड तफसीलात की नहीं पता तो मुझे टाइम दिया था। तो उस टाइम भी सलमान अकबर सब जब रोस्टम पर आए तो उन्होंने सख्त बरहमी का इज़हार किया कि ये तकरीबन 1 साल से जो है इसी तरह लटकाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से और हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं। तो कल का दिन अगर अदालत ने बड़े सख्त आर्डर पास किए थे, उन्होंने कहा था कि अगर डिप्टी सुप्रीटेंडेंट अगर नहीं आते तो उनको गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। अगर लेकिन कल वो अडियाला की जो सुप्रीटेंडेंट है वो कल यहाँ पेश होंगे और अदालत के रूबरू अगर पेश वो नहीं होते तो फिर बसूरत दीगर अदालत ने सख्त आर्डर जारी रखे हैं कि उनको गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। दूसरी जानब इमरान खान साहब के हवाले से जो है सेहत के हवाले से काफ़ी तशवीश पाई जाती है। आपके सामने है कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने जो पिछला धरना ख़त्म किया था वो इसी वजह से किया था कि तमाम MNAs, तमाम सेनेटर और तमाम जितने भी उहदेदारान हैं मुल्क भर से जो उहदेदारान हैं उनका ये कहना है कि अगर वो सारे MNAs और सेनेटर्स एक एक करके भी आ जाए तो 20-25 हज़ार आराम से बंदा बन जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि इमरान खान की बहनें ट्वीट्स भी करती हैं, इमरान खान बहनें जो है वो हर तरह से आवाज़ भी उठाती हैं, लेकिन उनको जो सेनेटर्स हैं या MNAs हैं उस बड़ी तादाद में जो है वो अडियाला के बाहर हमें नज़र नहीं आते। लेकिन कल जो है वो सुहेल अफरीदी पहुँच रहे हैं और सुहेल अफरीदी से पहले भी जब अडियाला जाते थे तो उन्होंने तकरीबन 1 दिन 2 दिन एक या पूरा दिन वो धरना वहाँ दे देते हैं। अब देखना ये कि क्या कल सुहेल अफरीदी साहब जाते भी हैं या नहीं जाते, क्योंकि KPK की सूरत हाल भी आपके सामने है, दहशतगर्दी वहाँ अरूज पर है और भी जो है वो
गवर्नेंस के जो मसाइल हैं उनको भी देखना होगा। लेकिन यह कि सवेल अफरीदी कल जाएंगे, अपनी कबीना के हमरा जाएंगे, MPs भी सारे वहाँ पहुँचेंगे, और क्या ये प्रेशर मैन मकसद इनका प्रेशर बढ़ाना है ताकि इमरान खान साहब की बहनें या उनकी जो ज़ाती मालिज हैं उन तक एक्सेस लिया जाए और उनकी मुलाकात करवाई जा सके, ताकि जो है वो इमरान खान साहब की असल जो उनको मतलब कि क्या मसले मसाइल हैं, क्या उनकी आँख वाकई डैमेज है। और बताया यही जा रहा है, सलमान सफ्तर साहब जब मिले थे लास्ट, उनका यही कहना है कि खान साहब को सही तरह दिखाई नहीं देता, जब वो एनके पहनते तब उनको जो है दिखाई देता है। तो कल धरना मुश्तरका धरना होगा, कल काफ़ी बड़ी तादाद में होगी, और यकीनी बात है कि अगर ये बड़े अवाम तो खैर नहीं, सिर्फ मैंने जो सेनेटर्स को कहा गया, और अगर सेनेटर्स को गिरफ्तार करते हैं तो फिर PTI को एक अच्छा बयानिया और नैरेटिव बनाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन बदकिस्मती यह है कि PTI के अंदर इतने ग्रुप्स हैं, इतनी इख्तलाफात हैं कि वो आपस में ही तकसीम दर तकसीम है। क्योंकि आपने देखा होगा, आप खुद भी अडयाला कवर करते हैं कि अडयाला में उस बड़ी तादाद में हमें कौमी असम्बली के जो मेम्बरान हैं वो नज़र नहीं आते, लेकिन सेनेटर्स काफ़ी हद तक जो है वो बस बनस्बत सरदार तईयब साहब, अभी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत इस्लामाबाद की जानब से जज तैर अब्बास सिपरा की जानब से एक बड़ा हुक्म जारी किया गया है जेल हुकाम को कि इमरान खान को फौरी तौर पे अदालत लाया जाए हर सूरत में, और उनका जो मुकदमा है 3/23 जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद अदालत तोड़ फोड़ का केस जो है, उस हवाले से भी अब अदालत ने बड़ा जो है हुक्मनामा जारी किया है जेल हुकाम को, कि इमरान खान साहब को तमाम तर सूरत हाल, और उन्होंने एडवोकेट जनरल को भी तलब किया है और कहा है कि इमरान खान की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाए और तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान को अपने केस में यहाँ पे पेश किया जाए। इस हवाले से क्या समझते हैं, ये जो अचानक इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत इस्लामाबाद की जानब से एक हुक्म आता है? देखिए, इस तरह के फैसले तो पहले भी अदालतें करती रहीं, लेकिन आपको पता है कि यहाँ अमल दरामद नहीं होता। हमेशा हुकूमत यही बहाना बनाती है कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं और हम इमरान खान साहब को पेश नहीं कर सकते, और यही होता रहा है कि फिर ज़्यादा मसला हो तो फिर जज साहिबान को ही अडयाला ले जाया जाता है और वहाँ पर अदालत लगाई जाती है। तो अगर इस तरह का ज़्यादा कोई मसला हुआ तो जज साहब को ये तजवीज़ दी जाएगी हुकूमत की जानब से कि आप जो है ये केस जो है वो आप अडयाला जेल के अंदर समाप्त करें, क्योंकि वहाँ कम्यूनिटी हाल ऑलरेडी मौजूद है। तो वहाँ पर एक जेल ट्रायल जो होता रहा है खान साहब को, उसी तरह का कुछ जेल ट्रायल होगा अगर ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़े। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को ये लोग पेश करें तो बहुत अच्छी बात है, अदालत के हुक्म पर भी अमल दरामद होगा। लेकिन हुकूमत इस तरह का कोई भी जो है वो इक़दाम नहीं करेगी जिससे, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान साहब अगर बाहर पेश होते हैं और ये फैसला और ये ऐलान हो जाता है कि खान साहब को फलां दिन पेश करते हैं, तो लाखों करोड़ों लोग जो है वो सड़कों पर निकल आएंगे और इमरान को फिर दोबारा जो है वो जेल ले जाना बड़ा मुश्किल होगा हुकूमत के लिए। एक लाइन ऑर्डर की सिचुएशन होगी, और मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई बड़ा इकदाम, इतना बड़ा रिस्क जो है वो हुकूमत ले सके कि इमरान खान साहब को जो है वो, जैसे माजी में भी होता रहा कि नवाज शरीफ साहब भी पेश होते हैं, लेकिन उनके साथ अवाम की ताकत नहीं थी। इमरान खान साहब के साथ इस वक्त अवाम की ताकत है। आपके सामने है कि अगर पेम्स भी लाया जाता है तो रात की तारीकी में लाया जाता है और किसी को भी नहीं बताया जाता। अगले दिन एक दिन गुजर जाता है, फिर बताते हैं कि जी फलां दिन इमरान खान साहब के फलां चेकअप हुए, इस सिलसिले में हम उनको लाए। तो 4 मतलब तो पेम्स ला चुके हैं। इसमें से आपके सामने एक लड़के ने मेरे ख्याल से कोई वीडियो बनाई थी, गाड़ियों की अलग वीडियो फुटेज थी, उस पर वो अभी अटक जेल में, हैदर सईद वो गिरफ्तार है। तो इस तरह की इंतकामी कार्रवाई जो है वो भी नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियोस बन जाए तो वीडियो बनाना या वीडियो बनना कोई जुर्म तो नहीं है।